नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लास में स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं मेरे भाई कि यूपीएससी ने अपना 2025 का रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हम उसी के एनालिसिस के लिए यहां पर खड़े हैं मेरे भाई। तो चलिए चलते समय गवाए बगैर देखते हैं यूपीएससी ने कितने पदों के लिए रिक्वायरमेंट 2025 में मांगा है और किन किन पोस्टों पर मांगा है। इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं और साथ ही साथ इन तमाम पदों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने नोटिफिकेशन पर। तो मेरे भाई, जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस और आईएफएस प्री रिक्वायरमेंट 2025, यानी कि आईएएस और आईएफएस के रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है मेरे भाई। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये जो नोटिफिकेशन आया है मेरे भाई, आपका 22 जनवरी का आया हुआ है। ठीक है ना, 22 जनवरी का नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसका इसका एप्लीकेशन डेट भी 22 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। इसका फॉर्म भी 22 जनवरी से भरना आरंभ हो गया है और इसका लास्ट डेट आपका 11 फरवरी है मेरे भाई। बहुत कम समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। तो जितने भी हमारे सिंसियर कैंडिडेट है वो सभी लोग जाकर अपना फॉर्म फिल कर लें। और इसका जो फीस पेमेंट लास्ट डेट है वो भी 11 फरवरी है और ये यूपीएससी प्री एग्ज़ाम जो होने वाला मेरे भाई वो 25 मई को होगा। 25 मई तक इन्होंने अपने प्री एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का फैसला कर लिया है मेरे भाई। और एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक ना, अब आइए देखते हैं हम लोग आगे इसके एज लिमिट की कि यहाँ पर एज लिमिट क्या क्या रहने वाला है मेरे भाई। यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट जो आपका है 21 वर्ष और मैक्सिमम आपका 32 वर्ष है। वो ये जो आपका एज है वो 1 अगस्त 2025 तक काउंट किया जाएगा। 1 अगस्त 2025 तक मिनिमम आपका 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 32 वर्ष होना चाहिए। ये जो एज लिमिट बेटा, ये आपका जनरल वालों के लिए होता है। किसके लिए बच्चा? जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। बाकी ओबीसी एसटी एससी वालों के लिए आपका कोटा का जो छूट मिलता है 5 वर्ष का 7 वर्ष का, वो तो है ही। ये आपका जो एज लिमिट है वो जनरल वालों का, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक, आइए थोड़ा चलते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं इसके नंबर ऑफ सीट की। तो यहाँ पर यूपीएससी ने 1129 सीटों पर ये रिक्वायरमेंट मांगा है, जिसमें से उन्होंने आईएएस के पदों के लिए 979 सीटों का आवंटन किया है। आईएएस के लिए 979 पद पर ये रिक्वायरमेंट मांगा है, जबकि आईएफएस के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ जो सीट्स है मेरे भाई वो आपका 150 है। आईएफएस की जो सीट है वो 150 है, जबकि आईएएस के सीटों की संख्या आपका 979। इसको ध्यान दीजिएगा, इतने आपके रिक्वायरमेंट मांगे गए हैं आईएएस और आईएफएस के लिए। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इनके क्वालिफिकेशन डिटेल्स की मेरे भाई। सॉरी, उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपका एप्लीकेशन फीस की कि यहाँ पर एप्लीकेशन फीस क्या होने वाला है। ठीक है ना, यहाँ हम लोग एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 100 रुपया फीस लगने वाला है, जबकि एससी एसटी फीमेल और फिजिकली हैंडीकैप्ड का 0 रुपया फॉर्म फीस है मेरे भाई। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फीस रहा। ठीक, अब आइए हम थोड़ा सा बात कर लें अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स की कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है मेरे भाई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आईएएस के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। आईएएस के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। किसी भी स्ट्रीम से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, चाहे आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो। ठीक है, कोई भी हो, कोई बैचलर डिग्री चल जाएगा आपका, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका बैचलर डिग्री होना नेसेसरी है आईएएस के एग्जाम के लिए मेरे भाई। ठीक है ना, जबकि आईएफएस के लिए आपका क्या है, बैचलर डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ फिक्स स्ट्रीम का भी होना जरूरी है। ठीक है ना, आईएफएस के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ फिक्स स्ट्रीम मांगा गया मेरे भाई कि बैचलर डिग्री आपको हॉस्पिटलरी एंड वेटरनरी साइंस में होना चाहिए, या तो बॉटनी में होना चाहिए, या तो केमिस्ट्री से आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, या फिर जियोलॉजी से, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स एंड जूलॉजी, एग्रीकल्चर। ठीक है ना, इन तमाम स्ट्रीम से अगर आपका बैचलर डिग्री है मेरे भैया तो आप आईएफएस का एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। तो आईएफएस के लिए पर्टिकुलर आपका स्ट्रीम मांगा गया, आपको इस सब्जेक्ट से क्या होना पड़ेगा, आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके आप आईएफएस का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नहीं तो आप आईएएस के लिए आपका कोई भी डिग्री होगा चल जाएगा, कोई भी बैचलर डिग्री आपका चल जाएगा, किसी भी स्ट्रीम से है चल जाएगा। लेकिन आईएफएस के लिए आपको ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा कि आपका जो बैचलर डिग्री हो हॉस्पिटलरी एंड वेटरनरी साइंस से होना चाहिए, या तो बॉटनी से होना चाहिए, केमिस्ट्री से
जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स और उसके बाद और जूलॉजी, एग्रीकल्चर, इन सभी सब्जेक्ट से आपको इनमें से किसी एक सब्जेक्ट से आपको बैचलर डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन मोड की, कि इसमें सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है मेरे भाई। यहाँ 3 प्रकार से सिलेक्शन मोड है। सबसे पहले इसका प्री एग्जाम होगा, उसके बाद इसका मेंस एग्जाम होगा और मेंस के बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। यही फाइनल रिजल्ट जो होता है मेरे भाई, ये सिलेक्टेड स्टूडेंटों का होता है। इस तरीके से आप इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में भी देख लिए और यहाँ तक हम लोग पूरा का पूरा यूपीएससी के नोटिफिकेशन का एनालिसिस कर लिए कि कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं और किन किन सीटों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन डिटेल से रहा है और इसमें कितने प्रकार से सिलेक्शन के मोड हैं मेरे भाई। इन तमाम चीज़ों को हम लोग देख लिए और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं मेरे भाई। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।